हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, आज से हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर के मैगजीन को शुरू कर रहे हैं, जिसमें 1 जनवरी 2022 से लेकर 25 जनवरी 2023 तक के प्रश्न कवर किए गए हैं। जो पूरे एक वर्ष के प्रश्न आप सभी को इस मैगजीन में देखने को मिल जाएगा। इस मैगजीन की खासियत की बात करें तो इस मैगजीन में टू द पॉइंट वन लाइनर फॉर्म में सभी प्रश्न कवर किए गए हैं, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस मैगजीन से बिहार के प्रश्नों को देखेंगे, जो पेज नंबर 82 से लेकर 84 तक कवर किया गया है। आने वाले 68 बीपीएससी के साथ साथ बिहार के किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। बिहार प्रदेश के प्रश्नों को क्रम से कंप्लीट देखते हैं इसको। आइए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ पर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह पटना में किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण बिहार के पटना जिले में किया है। अगला प्रश्न है, कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र जो 250 मेगावाट का है, बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो यह लखीसराय जिले में। ध्यान दीजिएगा, कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र जो 250 मेगावाट का है, यह बिहार के लखीसराय जिले में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो यह बोधगया में। इस प्रतिमा की लंबाई 100 फीट है और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई 30 फीट है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह फतुहा में की जा रही है। पटना के फतुहा में बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे आइकन बनाया है? तो यह मैथिली ठाकुर को। ध्यान दीजिएगा, आने वाले 68 बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। इस प्रश्न को आप सभी याद रखिए। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैथिली ठाकुर को अपना आइकन बनाया है। नेक्स्ट है, दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला बोधगया में रखी है। बिहार के किस पुलिस थाने को देश का तीसरा सबसे बेहतर पुलिस थाना घोषित किया गया? तो यह महिला थाना अरवल को। नेक्स्ट देखते हैं, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मोहम्मद जबीर अंसारी किस राज्य से हैं? तो यह बिहार से हैं। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय खोला गया? तो दरभंगा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में समाधान यात्रा की शुरुआत की? तो पश्चिमी चंपारण बेतिया में। 38वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी बालिका प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। अगला देखते हैं, सोने का हाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद हैं। बिहार के पहले इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी में। साहित्य अकादमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को। बिहार में जाति आधारित गणना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? तो 7 जनवरी 2023 को। बिहार में जाति आधारित गणना के प्रथम चरण की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीते? तो कृति राज सिंह ने। दिसंबर 2022 के प्रदर्शन के आधार पर जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में बिहार में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो नालंदा जिला। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 2022 के प्रदर्शन के आधार पर जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में बिहार में नालंदा जिला शीर्ष पर रहा है। मैथिली साहित्य के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह अजीत आज़ाद को, जिन्हें पेन ड्राइव में पृथ्वी पुस्तक के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया?
तो यह प्रोफेसर बद्री नारायण को। प्रोफेसर बद्री नारायण बिहार के भोजपुर से संबंधित हैं। इन्हें हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया गया, तो नालंदा एवं गया का। भारत सरकार ने प्रसाद योजना के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया है, तो पुनौरा धाम सीतामढ़ी का। ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने प्रसाद योजना के तहत बिहार के पुनौरा धाम स्थल का चयन किया है। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग के सीनियर वर्ग में बिहार की सुधा कुमारी ने कितने पदक जीते, तो इन्होंने कुल 5 पदक जीती हैं, जिसमें 4 स्वर्ण पदक प्राप्त की हैं। बिहार के किस खिलाड़ी ने 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, तो यह अभिषेक कुमार ने। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन बिहार के किस जिले से हैं, तो औरंगाबाद से। बिहार सरकार ने अब तक कितनी बार हरित बजट प्रस्तुत किया, तो 3 बार। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटना 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक दुर्घटनाओं के मामले में बिहार की रैंक क्या है, तो बिहार की 10वीं रैंक है। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु में बिहार की रैंकिंग 6ठी है। मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक किसे नियुक्त किया गया है, तो यह बीना कुमारी को। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में बिहार की कौन सी रैंक है, तो 15वीं है। ध्यान दीजिएगा, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में बिहार की 15वीं रैंक है। बिहार की किन 2 महिलाओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2021 से सम्मानित किया गया, तो यह नाजिया परवीन एवं साबरून खातून को। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से युक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन है, तो अगीआंव है। भोजपुर का अगीआंव प्रखंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से युक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो मैथिली ठाकुर को। इम्पॉर्टेंट है, बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड में बिहार के कितने कलाकारों को पुरस्कृत किया गया, तो इसमें 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया, तो यह राजगीर से। गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत बिहार के कितने शहर लाभान्वित होंगे, तो 4 शहर, जिसमें राजगीर, बोधगया, गया और नालंदा लाभान्वित होंगे। मैथिली साहित्य में प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। वे किस जिले के निवासी थे, तो वे दरभंगा जिले के निवासी थे। इन्हें किस मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो सहसमुखी चौक पर। एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पर बिहार के किस एनटीपीसी संयंत्र को संपूर्ण चैंपियन श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो एनटीपीसी बाढ़ को। दीनानाथ सरड़ सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया, तो प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो यह गोपालगंज में। ध्यान दीजिएगा, बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण गोपालगंज में किया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा किसे अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या को। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस भारतीय अभिनेता को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया, तो पंकज त्रिपाठी को। यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प की सुरक्षा में बिहार के किन हस्तनिर्मित वस्त्रों को शामिल किया गया है, तो इसमें 52 बूटी साड़ियाँ जो नालंदा का है और किशनगंज के खेता कढ़ाई को शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट
भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प की सुरक्षा में बिहार के नालंदा जिले के 52 बूटी साड़ियाँ और किशनगंज के खेता कढ़ाई को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित प्रतीक शर्मा निर्देशित लोटस ब्लूम्स किस भाषा की फिल्म है? तो यह मैथिली भाषा की है। बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो चक्रपाणी हिमांशु को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित सारण के रामचंद्र माझी जिनका निधन हो गया, किस नृत्य से संबंधित थे? तो लौंडा नाच से। बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कोइलवर भोजपुर में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो सौरभ, सुमन एवं निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो फल्गु नदी पर। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान है? तो 9.7%। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बिहार बजट 2022-23 के लिए वर्ष 2022-23 में 9.7% आर्थिक वृद्धि का अनुमान है। बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो देवेंद्र चंद्र ठाकुर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिएगा। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित हुए हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह अवध बिहारी चौधरी बने हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बने हैं। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 कब लॉन्च की गई? तो 29 जुलाई 2022 को। हाल ही में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज बिहार के किस जिले में की गई? तो जमुई जिले में की गई है। हाल ही में चर्चा में रही बिहार की पहली अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो यह कोसी मेची लिंक परियोजना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार देश में प्रतिस्थापन दर सबसे पिछड़ा राज्य कौन है? तो बिहार है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार देश में प्रतिस्थापन दर में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है? तो बिहार में है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय डुमरांव द्वारा हाल ही में विकसित धान की नई प्रजाति का क्या नाम है? तो हीरा है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? तो 8वीं बार। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार किस विभाग को वार्षिक व्यय सर्वाधिक है? तो किस विभाग का वार्षिक व्यय सर्वाधिक है? तो शिक्षा विभाग का। ध्यान दीजिएगा, बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा विभाग का वार्षिक व्यय सर्वाधिक है। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पूर्वी जोन 25,000 से 50,000 जनसंख्या श्रेणी में बिहार के किस शहर को तीव्र गतिशीलता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मनिहारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में गंगा शहर की 1 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ शहर सुल्तानगंज नगर परिषद है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर गया है। वहीं गंगा शहरों की 1 लाख से कम आबादी में सबसे स्वच्छ शहर सुल्तानगंज है। इस स्वच्छ सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक आबादी वाला बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात किया जाए तो यह मुंगेर है। और हाल ही में नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो औरंगाबाद में।
बिहार में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 19-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में शीर्ष जिला कौन है? तो यह पटना है। ध्यान दीजिएगा, बिहार में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद में शीर्ष जिला पटना है। वहीं सबसे कम शिवहर है। सबसे कम घरेलू उत्पाद में शिवहर जिला सबसे कम है और सबसे ज़्यादा में पटना है, इससे ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो 11वां रहा। कैचिंग अप श्रेणी में बिहार का 11वां स्थान रहा। स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में बिहार का 11वां स्थान रहा, इससे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार बड़े राज्यों में किस स्थान पर है? तो ये 15वें स्थान पे है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में बिहार बड़े राज्यों में 15वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत, ये सब देखिए बीपीएससी में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ध्यान दीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 350 किलोवाट प्रति घंटा है। जलवायु परिवर्तन अधिगमन प्रयोगशाला का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया? तो पटना में किया गया है। बिहार में वन हेल्थ लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह मुजफ्फरपुर में। बिहार उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 का लोकार्पण किसने किया? तो यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। FSSAI द्वारा बिहार के किस शहर में अपना प्रयोगशाला खोला गया? तो रक्सौल में। ध्यान दीजिएगा, FSSAI द्वारा बिहार के रक्सौल शहर में अपना प्रयोगशाला खोला गया है। निपुण बिहार योजना का संबंध किससे है? तो शिक्षा से है। हाल ही में खबरों में रहा निर्माणाधीन बेलवा डैम प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो शिवहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो पूर्णिया। वर्ष 2021-22 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में फसल सघनता कितनी है? तो 144% है। ध्यान दीजिएगा, 2021-22 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में फसल सघनता 144% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नए पेप्सी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया? तो बरौनी बेगूसराय में। भारत एवं नेपाल के मध्य किस रेल लाइन का शुरुआत की गई है? तो जयनगर कुर्था रेल सेवा का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार दिवस जो हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, वर्ष 2022 का थीम क्या रहा? तो इसका थीम जल जीवन हरियाली रहा। गतिमान डेट इज डायनेमिक मैप लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत पूर्वी क्षेत्र में श्रेष्ठ जिले एवं श्रेष्ठ पंचायत का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह देखिए, श्रेष्ठ जिले में पूर्वी चंपारण को और श्रेष्ठ पंचायत में गया के तिलारी पंचायत को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में स्वच्छता ही सेवा श्रेणी के तहत बिहार को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो द्वितीय रैंक प्राप्त हुआ है। ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की बात किया जा रहा है। वर्ष 2022 में स्वच्छता ही सेवा श्रेणी के तहत बिहार को द्वितीय रैंक प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय सैम्बो कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता पूनम यादव बिहार के किस जिले से हैं? तो कैमूर से। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसकी रचना है? तो यह अभय के की है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह 50,555 रुपये है। ध्यान दीजिएगा, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 50,555 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार शहीद दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई? तो 15 फरवरी को। सीता माता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो 251 मीटर है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सीतामढ़ी में। वर्ष 2019 की प्रतिवर्ष निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो 29 है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 31वें स्थान पर, जिसमें 2 रजत पदक प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार पदक तालिका में 31वें स्थान पर रहा, जिसमें वह 2 रजत पदक प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पद्म पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार प्रतिष्ठ का लास्ट प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2023 के तहत बिहार के किन विभूतियों को पद्मश्री प्रदान किया गया? तो इसे आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद एवं सुभद्रा देवी को प्रदान किया गया है। ध्यान दीजिएगा, पद्म पुरस्कार 2023 के तहत बिहार के आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद एवं सुभद्रा देवी को पद्मश्री प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यह प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग बिहार प्रदेश से संबंधित सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।